बस एक ही नाम याद रखिए, मगध ज्ञान केंद्र कोचिंग क्लासेस। सिंटैक्स और सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। डेफिनीशन: किसी वाक्य में सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का तालमेल सिंटैक्स कहलाता है। एसएसपीपी फॉर्मूला के माध्यम से इस चैप्टर पर कमांड पाया जा सकता है। एसएस का अर्थ है सिंगुलर सिंगुलर और पीपी का अर्थ है प्लूरल प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। याद रहे कि वर्ब के साथ एस या ईएस लगाने से सिंगुलर हो जाता है, अर्थात वर्ब अपने मूल रूप में हमेशा प्लूरल होता है। An English sentence has at least one subject and one finite verb, and it is necessary to make the sentence grammatically correct. The finite verb must be according to the subject of that sentence. किसी अंग्रेजी वाक्य में कम से कम एक सब्जेक्ट और कम से कम एक फाइनाइट वर्ब होता है, और फाइनाइट वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार आता है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो फाइनाइट वर्ब भी सिंगुलर होंगे, जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो फाइनाइट वर्ब भी प्लूरल होंगे। आगे देखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट का एक टेबल है, इस पर गौर डालिए। ही, सी, इट, नेम ये सिंगुलर होंगे, वी, यू, दे ये प्लूरल होगा। सिंगुलर नाउन जैसे बॉय, मैन सिंगुलर होगा। प्लूरल नाउन जैसे बॉयज़, मेन ये सारे प्लूरल होंगे। एक सिंगुलर सब्जेक्ट यानी वन सिंगुलर नाउन सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, और दो सिंगुलर नाउन टू सिंगुलर नाउन्स विद कंजंक्शन लाइक एंड और बोथ एंड। तो एंड और बोथ हैंड से जुड़ करके जब दो सिंगुलर नाउन आए तो वह सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है, और जब अकेला सिंगुलर नाउन आए तो सिंगुलर होता है। 2+V1 जब सब्जेक्ट का काम करे तो वो सिंगुलर होता है। वर्ब प्लस आईएनजी लग करके जब सब्जेक्ट के स्थान पर आए तो वो भी सिंगुलर होता है। जैसे इन्फिनिटिव कोई हो, जैसे टू गो या गोइंग, ये सारे सिंगुलर होंगे। WH वर्ड सब्जेक्ट प्लस वर्ब किसी वाक्य का सब्जेक्ट बने तो वो सिंगुलर होगा। WH वर्ड +2+V1 सिंगुलर होगा। आगे देखेंगे इज, एम सिंगुलर होता है, आर प्लूरल होता है। हैज सिंगुलर होते हैं, है प्लूरल होता है। वाज सिंगुलर होता है, वर प्लूरल होता है। डज सिंगुलर होता है, डू प्लूरल होता है। वर्ब विद एस या ईएस लग करके जो वर्ब आते हैं वो सिंगुलर होते हैं, और वर्ब विदाउट एस या ईएस वो प्लूरल होते हैं। यानी कि गोज सिंगुलर है, गो प्लूरल है। स्पीक्स सिंगुलर है, स्पीक प्लूरल है। एक अंग्रेजी वाक्य में कम से कम एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होना जरूरी है, और सब्जेक्ट तथा फाइनाइट वर्ब के बीच के तालमेल को सही रखना चाहिए, जिससे कि वाक्य ग्रामेटिकली करेक्ट हो। ध्यान रखिए कि एक अंग्रेजी वाक्य में कम से कम एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होना जरूरी है, और सब्जेक्ट तथा फाइनाइट वर्ब के बीच के तालमेल को सही रखना चाहिए, जिससे कि ग्रामेटिकली वाक्य करेक्ट लगे। आगे देखेंगे सम इम्पॉर्टेंट रूल्स फॉर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखिए ये रूल्स जो है उसको याद कर लेने हैं, थोड़ा समझ लेने हैं। जब किसी सब्जेक्ट से अकेला सिंगल व्यक्ति या वस्तु होने का बोध हो तो उसके लिए हमेशा सिंगुलर वर्ब का, और यदि एक से ज़्यादा होने का बोध हो तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के बाद प्लूरल वर्ब आता है जब कोई दो नाउन्स एंड के साथ नाउन प्लस एंड प्लस नाउन के रूप में आए और उससे एक सिंगल यानी उससे एक होने का बोध हो, सिंगल होने का बोध हो। फिर से ध्यान देंगे कि जब कोई दो नाउन्स एंड के साथ नाउन प्लस एंड प्लस नाउन एंड के साथ आए और उससे एक होने का बोध हो तो उसके बाद सिंगुलर वर्ब, और यदि उनसे एक से ज़्यादा होने का बोध हो तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अर्थात हम क्लियर कट यदि कहें तो सब्जेक्ट जैसा भी हो, यदि एक होने का बोध हो तो सिंगुलर और एक से ज़्यादा होने का बोध हो तो प्लूरल
के रूप में आता है। आगे देखेंगे, मेनी ए तथा मोर देन वन के बाद सिंगुलर नाउन तथा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। मेनी ए तथा मोर देन वन के बाद सिंगुलर नाउन तथा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, परंतु मोर प्लस प्लूरल नाउन प्लस देन वन, मोर प्लस प्लूरल नाउन प्लस देन वन के बाद प्लूरल वर्ब आता है। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के बाद आने वाला नाउन तथा वर्ब दोनों सिंगुलर होते हैं। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर हमेशा सिंगुलर होते हैं, बस याद कर लीजिए। ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद ध्यान देना है। ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, अभी पीछे देखें, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के बाद सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब आता है, लेकिन जब ऑफ लग जाए यानी ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होता है लेकिन वर्ब सिंगुलर होता है। आप देख रहे होंगे इसमें एवरी नहीं है दिया हुआ रूल नंबर 6 में। अभी रूल नंबर 5 में बताया कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर 4 था, लेकिन एवरी इसमें नहीं है। उसका कारण क्या है कि एवरी के बाद ऑफ का प्रयोग नहीं किया जाता है। हम प्रोनाउन चैप्टर में इसका डिस्कशन करेंगे। 7 नंबर में देखेंगे, जब कोई दो नाउन्स किसी प्रीपोजिशन V4 या V3 के साथ इस प्रकार, कैसे, नाउन प्लस प्रीपोजिशन V4 V3 प्लस नाउन आए तो उसके लिए आने वाला वर्ब पहले वाले नाउन के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होता है। कि जब कोई दो नाउन प्रीपोजिशन से V4 से या V3 से जुड़ा हो तो आने वाला जो वर्ब है पहले वाले नाउन के अनुसार आता है। द प्लस पोस्ट प्लस एंड प्लस पोस्ट प्लस सिंगुलर वर्ब, ध्यान देने वाली बात है। जब दो पोस्ट का नाम एंड से जुड़कर आए और पहले वाले पोस्ट के पहले द रहे तो सिंगुलर होता है। 9 नंबर वाला रूल देखेंगे, जब दो पोस्ट का नाम आए और एंड से जुड़कर आए और दोनों पोस्ट के नाम के पहले द हो तो फिर प्लूरल होता है। तो ध्यान से, दो पोस्ट आए और दोनों के पहले द हो तो प्लूरल, और दो पोस्ट का नाम आए और सिर्फ पहले वाले के पहले द हो तो सिंगुलर। जैसे द डॉक्टर एंड इंजीनियर टीचर, द डॉक्टर एंड टीचर तो ये एक आदमी है, और द डॉक्टर एंड द टीचर तो दो आदमी है, इसीलिए द डॉक्टर एंड टीचर इज कमिंग और द डॉक्टर एंड द टीचर आर कमिंग। आगे देखेंगे 10 नंबर, वही सेम रूल है पीछे वाला कि जब दो नाउन है और दो नाउन में से सिर्फ पहले वाले नाउन के पहले आर्टिकल हो तो सिंगुलर वर्ब, और दोनों नाउन के पहले आर्टिकल हो। जैसे 10 नंबर में देखिए कि पहले वाले नाउन के पहले आर्टिकल है तो इसे सिंगुलर वर्ब देंगे। जैसे ए बुल एंड कार्ट इज वेटिंग आउटसाइड। जबकि 11 नंबर वाले रूल में देखिए कि दो नाउन है और दोनों के पहले आर्टिकल लगा हुआ है तो प्लूरल वर्ब देंगे। ए बुल एंड अ कार्ट आर वेटिंग आउटसाइड। अ नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब आता है, जबकि द नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल जबकि वर्ब सिंगुलर आता है। तो ध्यान दीजिए, आ नंबर ऑफ हो या द नंबर ऑफ हो नाउन प्लूरल होता है। आ नंबर ऑफ के बाद या द नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होता है, लेकिन आ नंबर ऑफ के बाद वर्ब प्लूरल, लेकिन द नंबर ऑफ के बाद वर्ब सिंगुलर होता है। तो फिर से इसे पढ़िए, रूल नंबर 12, आ नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब आता है, जबकि द नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल जबकि वर्ब सिंगुलर आता है। आगे देखेंगे, आ नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, द नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब, मेनी, ए ग्रेट मेनी, ए गुड मेनी प्लस प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, ए लार्ज अमाउंट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, बोथ, सेवरल, वेरियस के बाद प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। आगे देखेंगे 18 नंबर, बोथ ऑफ, सेवरल ऑफ, वेरियस ऑफ के बाद प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू के बाद प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, मोस्ट, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ, हाफ ऑफ, लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ के बाद जैसा नाउन वैसा वर्ब आता है। यानी प्लूरल नाउन हो तो प्लूरल वर्ब और सिंगुलर नाउन हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। बहुत ध्यान रखना है। मोस्ट, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ, हाफ ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ के बाद जैसा नाउन वैसा वर्ब आता है। प्लूरल नाउन तो प्लूरल वर्ब, सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर वर्ब। आगे देखेंगे जैसे लिस्ट ऑफ वर्ड्स एज पर दियर यूजेज, सिंगुलर कौन होगा, प्लूरल कौन होगा और दोनों कौन होगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि सिंगुलर
उसको कहेंगे जो सिर्फ हमेशा सिंगुलर के साथ आए, प्लूरल उसको कहेंगे जो सिर्फ प्लूरल के साथ आए, लेकिन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल यानी कि सिंगुलर के लिए भी आए और प्लूरल के लिए भी आए। जैसे लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, मच, अमाउंट, होल, ये सारे सिंगुलर हैं। प्लूरल क्या है? फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, मेनी, पीपल, पुलिस, कैटल, बोथ, सेवरल, वेरियस, ये सारे प्लूरल हैं। जबकि ऑल, सम, मोस्ट, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, परसेंट ऑफ, ये सारे जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए काम करता है। वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब आता है, वन ऑफ के बाद ऐसे ही याद कर लीजिए, वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब, यानी वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है लेकिन वर्ब सिंगुलर आता है। ऑल प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, जैसे अभी पीछे देखे थे कि ऑल के साथ प्लूरल भी आता है, सिंगुलर भी आता है। तो ऑल के साथ यदि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब आएगा। 24 में देखेंगे ऑल के बाद यदि प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल वर्ब आएगा। मच, नॉट मच, मच ऑफ, नॉट मच ऑफ। अब देखिए मच दिख रहा है साफ कि ये क्वांटिटी बताने वाला है, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन रहेगा। मच, नॉट मच, मच ऑफ, नॉट मच ऑफ प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। 26 में देखेंगे 26 में नाउन पहला हो, मतलब फर्स्ट नाउन प्लस ऑफ प्लस सेकंड नाउन। तो फर्स्ट नाउन प्लस ऑफ प्लस सेकंड नाउन यानी कि दो नाउन ऑफ से जुड़ा हो तो जो वर्ब आता है सिंगुलर या प्लूरल एज पर नाउन वन, यानी कि जब कोई दो नाउन ऑफ से जुड़ा हो तो आने वाला वर्ब पहले वाले नाउन के अनुसार आता है। द प्लस पॉजिटिव एडजेक्टिव हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है। द प्लस पॉजिटिव एडजेक्टिव जैसे द पुअर आर, द पुअर आर ऑनेस्ट, द पुअर आर ऑनेस्ट। तो कैसे याद करना है? द प्लस पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस प्लूरल वर्ब। आगे देखेंगे 28 नंबर, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद तथा रिलेटिव क्लाउज के बाद आने वाला वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होता है। रूल नंबर 28 पे हम विस्तृत लाएंगे, इसका दूसरा वीडियो जब बनाएंगे। तो अभी सिर्फ याद इतना करिए कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद तथा रिलेटिव क्लाउज के बाद आने वाला वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होता है। जैसे देखेंगे नीचे एग्जाम्पल दे दिए हैं, द बॉय हु इज़ प्लेइंग हेयर इज टॉल, द बॉय हु इज़ प्लेइंग हेयर इज टॉल। तो देखिए हु यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है, तो जो प्रोनाउन का रूल है वो हम प्रोनाउन में जाकर के विस्तृत बताएंगे। तो द बॉय नाउन है और हु रिलेटिव प्रोनाउन है, तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाले नाउन के अनुसार इज दो बार आया है। जबकि दूसरे वाक्य में देखेंगे हु के पहले बॉयज़ है, द बॉयज़ हु आर प्लेइंग हेयर आर टॉल। तो दूसरे वाक्य में देख रहे हैं क्या कि बॉयज़ जो है प्रोनाउन जो हु है रिलेटिव प्रोनाउन, हु के पहले जैसा नाउन आएगा वैसा ही हु के बाद वर्ब आएगा, ये ध्यान रखना है। तो फिर से देख लेंगे, द बॉय हु इज़ प्लेइंग हेयर इज़ टॉल, द बॉयज़ हु आर प्लेइंग हेयर आर टॉल। जब कोई दो समान नाउन्स किसी प्रीपोजिशन से जुड़ा हो तो आने वाला नाउन्स तथा वर्ब सभी सिंगुलर होते हैं। जब कोई दो समान नाउन्स किसी प्रीपोजिशन से जुड़ा हो तो आने वाला नाउन्स तथा वर्ब सभी सिंगुलर होते हैं। विलेज आफ्टर विलेज इज़ डर्टी, विलेज आफ्टर विलेज, यहाँ पर विलेजेस आफ्टर विलेजेस और आर नहीं करना है। जब कोई दो समान नाउन प्रीपोजिशन से जुड़ा हो तो नाउन भी सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर होगा। बस आफ्टर बस इज गोइंग टू दिल्ली, देयर इज बास्केट अपॉन बास्केट। तो यहाँ पर हमेशा सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे, जब कोई दो नाउन्स या प्रोनाउंस नॉट ओनली बट ऑल्सो से, ध्यान देना है, जब कोई दो नाउन या प्रोनाउन नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़कर आए तो आने वाला वर्ब बाद वाले यानी सेकंड नाउन या प्रोनाउन के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होता है। तो ध्यान दीजिए, जब कोई दो नाउन या प्रोनाउन नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ा हो तो आने वाला वर्ब बाद वाले यानी बाद में कौन रहता है, सेकंड वाले में, सेकंड वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार सिंगुलर प्लूरल होता है। 30 नंबर में देखेंगे, देश का नाम जब किसी खेल का टीम के लिए प्रयोग किया गया हो तो इसके लिए आने वाला वर्ब प्लूरल होता है। देश का नाम जब किसी खेल के टीम के लिए प्रयोग किया गया हो तो इसके लिए आने वाला वर्ब प्लूरल होता है। 31 नंबर, जब कोई दो नाउन्स या प्रोनाउंस आइदर और नाइदर नॉर या और से जुड़कर आए
तो आने वाला वर्ब अपने नज़दीक वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होता है। देखिए नॉट ओनली बट ऑल्सो में हम बोले थे कि बाद वाले के अनुसार होता है, और आइदर और, नाइदर नॉर और वाले में आने वाला वर्ब नज़दीक वाले के अनुसार होता है। बस इतना याद रखिए, हम प्रैक्टिस करवाएंगे। 32 नंबर में देखेंगे, एक से ज़्यादा प्रोनाउंस रहने पर आने वाला वर्ब हमेशा प्लूरल होता है। एक से ज़्यादा प्रोनाउन जब रहेगा तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा लोग हैं, इसलिए प्लूरल। यू, ही एंड आई आर फ्रेंड्स। 33 नंबर में देखेंगे, मैथ से संबंधित यदि सब्जेक्ट रहे, सेंटेंस कोई आए और मैथ से संबंधित सब्जेक्ट रहे, तो आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। मैथ से संबंधित सब्जेक्ट रहने पर आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। एग्जाम्पल 2 and 2। अब 2 and 2 ये मैथ से संबंधित सब्जेक्ट हो गया। इज 4 तो सिंगुलर हो गया। 2 times 3 इज 6। 34 देखेंगे, ऑल सजीव के लिए आए तो प्लूरल और निर्जीव के लिए आए तो सिंगुलर। जैसे ऑल आर मोर्टल, यहाँ सजीव है, लिविंग बीइंग के लिए है, जबकि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो जब ऑल का प्रयोग लिविंग के लिए होगा तो प्लूरल होगा, और जब नॉन लिविंग के लिए होगा, वस्तु के लिए होगा, तो सिंगुलर होगा। आगे देखेंगे 35 में, मॉडल वर्ब जितना है, मॉडल वर्ब कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, यूज टू, नीड, डेयर, आउट टू, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। आउट टू के बाद आने वाला वर्ब हमेशा V1 फॉर्म में रहता है। तो ध्यान देना है, मॉडल वर्ब्स कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, यूज्ड टू, नीड, डेयर, आउट टू, OUGST, आउट टू के बाद आने वाला वर्ब हमेशा V1 फॉर्म में रहता है। डू, डज, डिड के बाद हमेशा V1 आता है। हैज़, हैव, हैड के बाद V3 आता है। वर्ब टू बी में कौन कौन आते हैं? इज, एम, आर, वाज, वर। तो वर्ब टू बी, इज, एम, आर, वाज, वर के बाद एक्टिव में V4 तथा पैसिव में V3 आता है। एक्टिव में V4 तथा पैसिव में V3 आता है इज, एम, आर, वाज, वर के बाद। आगे देखेंगे 39 रूल नंबर, नथिंग बट के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन या सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आता है। नथिंग बट के बाद काउंटेबल नाउन जब रहे तो वो प्लूरल आएगा, और अनकाउंटेबल नाउन रहे तो सिंगुलर आएगा। जाहिर सी बात है क्या कि काउंटेबल नाउन को ही हम प्लूरल बनाते हैं, अनकाउंटेबल नाउन को हम प्लूरल नहीं बनाते हैं। तो एक बार फिर से 39 नंबर रूल देख लेंगे कि नथिंग बट के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है या सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आता है, परंतु वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। नथिंग बट के बाद नाउन प्लूरल या सिंगुलर हो सकता है, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। वेजेस का प्रयोग मजदूरी के अर्थ में हुआ हो तो आने वाला वर्ब प्लूरल होता है, और जब इसका प्रयोग परिणाम के अर्थ में, रिजल्ट के अर्थ में हो तो आने वाला वर्ब सिंगुलर होता है। तो ये आप वीडियो को बार बार देखें। हम इसका दूसरा पार्ट जल्द ही लेकर के आएंगे, और तब तक ये इतने सारे रूल को कम से कम 2 बार ज़रूर देखें। हमारा आपसे ये सलाह रहेगा आपको कि ये बार बार सुनिए, 2 से 3 बार सुनिएगा तो इसका प्रैक्टिस आपको देखने में, कॉमन एरर देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा। जय हिंद, जय भारत।